हमारी जर्नी का अब दूसरा दिन शुरू हो गया, जो हमें करगिल से हमें लेह तक अब जाना है। सबसे पहला काम हमने रात को ही किया कि हम लेह की वेबसाइट पे गए, तो जहाँ पे हमें परमिशन leh.nic.in पे हम चले गए, जहाँ से हमें परमिशंस लेनी थी कि लेह के किसी भी इलाके में अगर हमें ट्रैकिंग करनी है या घूमना है या किसी जगह और जाना है, इंटरनली लेह में भी अगर जाना है, इवन वहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, तो हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लेह की वेबसाइट पे गए। ई गवर्नेंस एक ऑप्शन है, उसमें ऑनलाइन सर्विसेज है, और उस ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर हम ऑप्शन नंबर 9 पे गए। जो ऑप्शन नंबर 9 हमारे पास है ऑनलाइन प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, इनर लाइन परमिट्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे चले गए। इसने हमें रीडायरेक्ट किया एक और वेबसाइट पे, तो जहाँ से हमें सबसे राइट साइड में एक डोमेस्टिक ऑप्शन आएगा, जो हमें जिस पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि हम डोमेस्टिक जम्मू कश्मीर से हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किया जाता है कि जब आप परमिशन ले लो तो आपको डीसी ऑफिस नहीं अब जाना है, ऑनलाइन चलेगा। तो यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन ये है, मैंने लिखा योर नेम एज पर योर आधार कार्ड और डिटेल्स या आईडी जो आपका है। दूसरा हमें ऑप्शन भरना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन नंबर का, जो हमें मोबाइल फ़ोन अपना फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, तो सो दैट कि ईमेल में हमारे एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपका फ़ी सबमिट हो चुका है। फिर उसके बाद स्टेट, किस स्टेट से हैं हम, उसके बाद आईडी कौन सी है और आईडी नंबर। तो आईडी नंबर हमने फिलअप किया। इसके बाद हम अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में हमें चाहिए कि हम एक करेक्ट, अच्छा ठीक ठाक एड्रेस दें, इन केस अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए लेके किसी भी इलाके में, तो इस इनर लाइन परमिट की वजह से हमें वो ट्रैक कर सके। तो हमें अपना बेटर है कि हम अपना एड्रेस दें, हाउस नंबर दें, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है और पिन नंबर कौन सा है, हमारा पिन कोड क्या है, सो दैट कि इन केस अल्लाह बचाए अगर कोई फॉर्मल प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसी इशू हमारे साथ आ जाए, तो हम डायरेक्टली पे करेंगे। उसके बाद हमें लिखेंगे कि हम डेट कब अराइव करेंगे लेह। मैंने लिखा हम 20 को ही लेह पहुँच रहे हैं। तो इसके बाद मैं रजिस्टर खुद को करूँगा। 2 ऑप्शन है, इशू करो इंडिविजुअली और रजिस्टर और ग्रुप में। यहाँ पे 14 ऑप्शन है जहाँ आप जा सकते हो, 14 प्लेसेस हैं। मैंने इन सब को टिक किया कि हम सभी जगहों पे जाएंगे। मे बी अगर हम किसी जगह कम गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने सभी ऑप्शंस को चेक किया, ऑल 14 ऑप्शंस को, सो दैट कि अगर हमें किसी भी जगह का प्लान बनता है तो हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा नाम, मेरा स्टेट, मेरा आईडी नंबर, फिर मैं लिखूँगा कि कब से कब तक मुझे ऑप्शन मिल रहा है। 22 से 28 मैंने लिखा। इन दोनों के बिन कंट्रीब्यूट करना है मुझे रेड क्रॉस फंड के लिए। अपना ऑप्शन है कि आप भरोगे। तो यहाँ पे आप एक चेक करोगे, एक्सेप्ट करते हो कंडीशंस। तो मैं वहाँ कोई सेंसिटिव एरियाज़ में फ़ोटोज़ नहीं खींचूँगा, या कोई वहाँ का डेकोरम जो है ले का इंटरनली जो स्टेट का है उसको मैं वायलेट नहीं करूँगा, कोई सब चीज़ें नहीं करूँगा, पॉलीथीन्स कहीं फेंकूँगा नहीं। तो इस तरह के बाद मैं इसके बाद मैं ऑप्शंस पे जाऊँगा, पे नाउ। तो मैं इसके बाद पे अपना पैसा करूँगा, तीनों नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई अकाउंट से भी। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि किस अकाउंट से आप पे करिए। तो यहाँ तक हमारा आ गया ये हमारा ट्रैक है। तो 210 किलोमीटर्स हमें ट्रैवल करने। ये इशफाक के पास हम रहे थे, और ये देखिए किस तरह से इशफाक ने हमारे लिए सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के अंदर कुलचे रखे थे, देसी घी रखा हुआ था, चाय रखी थी, पराठे रखे थे, ये बॉइल्ड एग्स रखे हुए थे, अचार रखा हुआ था, पानी, सब कुछ। मुझे लगता है बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमने इंतज़ाम किया था। यहाँ से हम इशफाक के घर से निकले और उसके बाद हमने अपनी गाड़ियों में सामान भरना शुरू कर दिया, और एक लास्ट गुड बाय हमने किया इशफाक को, और उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमने रुके वो फोटुला पास था, जहाँ पे हम रुके, और बहुत ज़बरदस्त पास था, और फोटोग्राफ्स बहुत सही तरीके से हमने लिए और इन मोमेंट्स को कैप्चर किया। थोड़ा सा हमने एडवेंचरस काम एक किया। हम देख रहे थे कि कौन कितना ज़्यादा थ्रो दूर तक मार सकता है। यहाँ पे कैप्चर हुआ है शाहिद का, देखिए कहाँ तक पत्थर मार रहे थे। हम ट्राई कर रहे थे कौन कितना दूर तक मार सकता है। फाइनली हम गाड़ियों में वापस चले गए, और उसके बाद हमने फिर से जर्नी स्टार्ट की। इसके बाद का जो हमारी जर्नी है वो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो मिड वे है बाद में आता है करगिल और लेह के, वो है लामायुरू। लामायुरू 3 चीज़ों से मशहूर है। एक लामायुरू विलेज, लामायुरू की एक मोनेस्ट्री है, बहुत एंशिएंट मोनेस्ट्री है, और तीसरा लामायुरू के मून लैंड्स।
तो वो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप जैसे चांद पे हो। तो ये हमारी लामायरू की मोनेस्ट्री है, बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है। हम वेट कर रहे हैं, ये लोग भी आए, इन्होंने हमने इन लोगों का वेट किया और फाइनली एक डिसाइड किया। ये लामायरू मोनेस्ट्री से हमने चढ़ के फ़ोटोग्राफ्स बहुत सारे खींचे, किस तरह का व्यूज़ बाहर के नज़र आते हैं। तो ये टॉप से बॉटम तक मैंने दिखाया है किस तरह से ऊपर से नीचे तक मोनेस्ट्री कैसी है। बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है और ये यहाँ का लोकल विलेज है, किस तरह के यहाँ पे घर बने हुए हैं। और ये बिल्कुल खिड़कियाँ बहुत कम और अपने एंशंट स्टाइल में। और ये मूनलैंड्स, अब इसके बाद हम यहाँ से जब चले गए, ये देखिए मूनलैंड्स, जिन्हें देखने के लिए ही लोग यहाँ आते हैं। बहुत ज़बरदस्त मूनलैंड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त माउंटेन्स है। ये बस इसी एरिया में ये मूनलैंड्स है, बाकी जगहों पे भी पहाड़ी है सिर्फ यहाँ लद्दाख में पेड़ों के बिना। बट ये वाले मूनलैंड्स दूर से बड़े सही नज़र आते हैं, जब पास जाते हैं तो बड़े मुश्किल पहाड़ियाँ जो होती हैं ये बड़ी मुश्किल होती है इन पर रहना, इन पर ट्रैवल करना, इनको ट्रैक करना। और इस तरह से हमने ये लामायूरू की मोनेस्ट्री भी छोड़ी, लामायूरू की मूनलैंड्स भी पीछे छोड़े और लामायूरू विलेज भी। अब नेक्स्ट मेजर डेस्टिनेशन जो हमारा था वो था कि हम अब लेह पहुँचे। तो क्योंकि हम थोड़ा सा अब जल्दी चलना चाहते थे, सो दैट कि हम अगर लेह पहुँचे नियरली 1 बजे के करीब हम लेह पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के अराउंड निकले थे या 5 साढ़े 5 के अराउंड निकले थे। और सो दैट कि हमने कहा कि हम ट्रैफिक से बच के रहे, तो बहुत कम ट्रैफिक हमें मिला रास्ते में। और इशफाक के अकॉर्डिंगली हमें 2-3 बजे पहुंचना चाहिए था, बट हम 12 साढ़े 12 के अराउंड मुझे लगता है कि लेह पहुंच जाएंगे, जिस तरह से हम चले। और जिस तरह से ट्रैफिक रास्ते में बिल्कुल भी नहीं था। तो ये ड्राइविंग स्किल्स हमारे दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब। और इसके बाद अगली वाली गाड़ी जो है देखो हमसे बहुत तेज़ भाग रही है। अब जहांगीर सर ने थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की थी, हमने इन्हें रोका। तो ये बहुत एडवेंचरस चीज़ अगर है, लेकिन ये परेशानी का बायस बन सकता है हमारे लिए। और इस तरह से हम बिल्कुल बहुत तेज़ी से चले। और नेक्स्ट लोकेशन हमारी जो है वो है लेह सिटी। लेह सिटी में अब हम अंदर बिल्कुल लेह सिटी के अंदर आने ही वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो हम लेह सिटी में करना है कि हमें अब लंच का टाइम हो गया है कि अब लंच करें। लेकिन उससे पहले एक और जगह बहुत सही, मैग्नेटिक हिल। और उससे पहले एक जगह आई जो हम बहुत ज़बरदस्त थी, जहाँ पे हमने कहा कि थोड़ी देर के लिए हम रुके। और स्ट्रेट रोड था, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, कुछ वीडियोस को कैप्चर किया और कुछ मोमेंट्स को एक साथ हम बैठ के इन मोमेंट्स को हमने थोड़ा सा एंजॉय किया। और क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ ड्राइविंग करें, बिल्कुल चाहते थे कि हम थोड़ा सा बातचीत भी करें, रुके भी, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली। ये मैग्नेटिक हिल का सीन था। मुझे ज़्यादा ये मैग्नेटिक हिल में उतना नहीं आया, क्योंकि मैंने इसके बगैर भी कुछ मैग्नेटिक हिल्स देखे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स थे। और इस तरह से हमने एक ग्रुप फ़ोटो ले लिया। तो एक मिसिंग है जो फोटोग्राफर खुद है। तो इस तरह इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो लेह सिटी थी। ये यहाँ का स्टेट ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर है जो लेह का है। तो यहाँ पे फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी था कि इस तरह से हम दिन के 1 बजे के करीब मॉल रोड लेह पे पहुँचे, जहाँ से हम अब नेक्स्ट ट्रिप को प्लान करेंगे।